हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम FYJC का डेप्रिसिएशन, जिसका लेक्चर नंबर 8 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 230। क्या दिया देखो गाइस, मिसेस अमीर एजेंसी सोलापुर शो द डेबिट बैलेंस ऑफ ₹56,000 टू मशीनरी अकाउंट ऑन 1 अक्टूबर 2015। ठीक है। The original cost of the machinery was ₹80,000. Machinery 7 है 8 है 8 बोला ना 8 ना 7 है कल 6 का 7 है तो तुम लोग नहीं बोला ना। लेक्चर नंबर 7 है गाइस, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 7। पहले लेक्चर में बेसिक सिखाया था। कोई दिक्कत नहीं। चलो, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वॉज ₹80,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितना दिया मशीनरी का? 80,000। बट हम पे कितना कर रहे? 56,000। तो एंट्री 56 की होगी। मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 80,000। पे कितना हो रहा है? 56। तो आप लिखोगे कितना? 56। बट डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगा? 80,000 पे। ओरिजिनल प्राइस पे निकलेगा ना। चलो ठीक है। On 1st April 2016, Mrs. Amir Agency bought an additional machinery of ₹45,000 and spent ₹5,000 for its installation. 45,000 का एक और मशीनरी खरीदा हमने और 5,000 रुपया उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ। तो 45 + 5 कितना हो जाएगा? 50,000। मतलब टोटल मशीनरी कितना का हो गया? 50,000 का। या तो कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ऐड हो जाएगा उसमें मशीनरी के प्राइस में। मतलब मशीनरी का प्राइस कितना होगा? 50,000। दो मशीनरी हो गया। ऑन 1 अक्टूबर 2017, अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016, ठीक है, वॉज सोल्ड फॉर ₹15,000, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द विच वॉज 20,000। अब मैं इसको दो पार्ट करने वाला हूं, दो पार्ट में कर दूंगा। मतलब ये जो मशीनरी है 1 अक्टूबर 2016 को देखो हमने 50,000 का मशीनरी खरीदा है, उसको मैं दो पार्ट कर देता हूँ। जैसे कल किया था मैंने, दो फर्नीचर में किया था ना, फर्नीचर 3 फर्नीचर 1 और फर्नीचर 2 किया था कि नहीं किया था? ऐसे ही आज भी करेंगे। 1 अक्टूबर 2016 को जो हम लोग मशीनरी खरीद रहे हैं, मशीनरी है ना, हाँ मशीनरी खरीद रहे, वो 50,000 का मशीनरी है। उसमें दो टाइप का मशीनरी, एक 30 और एक 20 है। कैसे? थोड़ा लाइन पढ़ते वापस से समझेगा आपको। ऑन 1 अक्टूबर 2017, अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 वॉज सोल्ड फॉर ₹15,000। जो मैंने 1 अक्टूबर 2016 को एक मशीनरी खरीदा था, वो 15, उसका एक पार्ट में बेच रहा हूं 15,000 में, और उसका ओरिजिनल प्राइस 20,000 है। ओरिजिनल प्राइस क्या है गाइस? 20,000। चलो ठीक है। मिसेस आमिर एजेंसी चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट बेसिस एंड इट्स फाइनेंशियल ईयर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2015-16, 16-17, 17-18, 3 साल का, एंड पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द 3rd ईयर ओनली। और तीसरे साल का जर्नल एंट्री भी बनाना है अपने को, ठीक है। चलो पहले हम लोग अपना काम करेंगे यहाँ पे। 1 अप्रैल 2015 खत्म कभी होगा? 31 मार्च 2016। 1 अप्रैल 2016 31 मार्च 2017। 1 अप्रैल 2017 खत्म कभी होगा? 31 मार्च 2018। यही है ना गाइस? खाली 17-18 तक बनाना है। यस, 17-18 तक हो गया। देखो क्या कर रहे बताओ। पहला फर्नीचर का भी परचेज कर रहे 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2015, मतलब ये साल में 1 अक्टूबर 2015 को हम लोग परचेज कर रहे हैं। फर्नीचर 1 लिख देता हूं मैं। क्या लिखता हूं मैं? फर्नीचर 1। कितने का खरीदा भाई? 56,000 का। बट ओरिजिनल प्राइस कितना है? 80 है। तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर निकलेगा? 80,000 पे। देखो मार खा जाएगा।
80,000 पे डेप्रिसिएशन निकलेगा बिकॉज ऑफ ओरिजिनल प्राइस। समझा? रखना भाई, रखना, थोड़ा रख दे, टेंशन नहीं ले। यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस आप पे तो 56 कर रहे हो, बट ओरिजिनल प्राइस कितना है? 80 है। 80 पे डेप्रिसिएशन निकलेगा। ये खाली हम यहाँ पे दिखेंगे बस। समझा? डेप्रिसिएशन का काम सब 80 पे होगा। आगे क्या दिया है? फिर उस साल में हम लोग कुछ किया ही नहीं, तो लास्ट में क्या होगा? डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10%। कौन सा मेथड है? SLM। फिर सेकेंड ईयर में क्या कर रहे हैं देखो थोड़ा तो। सेकेंड ईयर में ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 मतलब ये डेट हो गया ना। देखो ये डेट पे क्या कर रहे हैं? एक नया मशीनरी खरीद रहे 45,000 मतलब 50,000 का। देखो एक नया मशीनरी हम लोग क्या कर रहे हैं? ये डेट पे परचेस कर रहे है ना। मैं बोलता हूँ एक नहीं खरीद रहे हम लोग, 2 मशीनरी खरीद रहे, फर्नीचर 1 एंड फर्नीचर 2। क्या बोला मैं समझे? मशीनरी 1, मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? मशीनरी 1 खरीदा और मशीनरी 2। मशीनरी 1 समझो 20,000 का है और मशीनरी 2 कितने का है? ये 2, यहाँ पे मशीनरी 1 है ना, तो मशीनरी 2 हो जाएगा, मशीनरी 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये यहाँ पे मैंने 2 पार्ट क्यों किया पता चला? मैं आगे का लाइन पढ़ के मैंने क्या किया है, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ना, तो मुझे आइडिया आ गया कि जो मैंने 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी खरीदा है वो एक मशीनरी नहीं है, वो 2 मशीनरी है। क्योंकि उसका आधा पार्ट 20,000 का पार्ट मैं 15,000 में बेच रहा हूं, मतलब 2 मशीनरी होगा 20 का और 30 का। इसको अभी अलग कर देंगे ना तो डेप्रीशिएशन निकाल दो, मक्खन जैसा सॉल्व होगा। फिर कल जैसे किया था, अलग नहीं करोगे ना रोगे इधर, फिर इसलिए मैं अलग करके कर रहा हूं। ठीक है, देखना ध्यान से। इसके बाद क्या दिए? आगे बढ़ो, क्या दिए? ये साल और कुछ कर रहे क्या? अरे यार पढ़ने का ना। On 1st October 2017. ऑन 1 अक्टूबर 2017, अक्टूबर 2017 मतलब ये साल हो गया ना, ये साल कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपको क्या देना है इस साल में? डेप्रीशिएशन @ 10%। फिर ये साल में क्या कर रहे हैं? 1 अक्टूबर 2017 को सोल्ड कर रहे हैं हम लोग। क्या सोल्ड कर रहे हैं? मशीनरी 2 बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं हम लोग? मशीनरी 20,000 वाला मशीनरी बेच रहे हैं ना। देखो ओरिजिनल प्राइस लिखा है ₹8 कितने में? 15,000। और कुछ दिया है क्या? बाद में क्या देंगे हम लोग? डेप्रिसिएशन। समझा बात यहाँ पे? पूरा क्वेश्चन हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। पहले साल में हमने एक मशीनरी खरीदा, सेकेंड ईयर भी एक खरीद रहे, एक नहीं खरीदे, कितने खरीद रहे? 2 है, बोला एक ही 45 + 5 50,000, बट वो मशीनरी 2 टाइप का, एक 20 का और एक 30 का है। समझा? क्यों? क्योंकि एक मशीनरी जो 20,000 वाला है ना वो हम यहाँ पे बेचने वाले हैं, तो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन थोड़ा अलग अलग करेंगे तो इजी हो जाएगा। अभी तुमको देखना है यहाँ पे, समझेगा अच्छे से। मशीनरी कितना है? 1 2 3 मशीनरी है तो 3 कॉलम बनेगा यहाँ पे, 1 2 3 और एक डेप्रिसिएशन का। मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3, मशीनरी डेप्रिसिएशन। चलो करेंगे। पहले ईयर में जाते 1/10/2015 को क्या कर रहे? परचेस कर रहे। मशीनरी 1 परचेस करे 56,000 का, बाकी कुछ किया गया हमने। फिर 31 मार्च 2016 को क्या कर रहे हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन। कितना %? 10%। कितने महीने के लिए? 6 months. बट डेप्रिसिएशन ये प्राइस पे निकलेगा क्या? 80,000। बोला ना मैंने ओरिजिनल प्राइस पे नहीं, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस नहीं है। हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या? देखो क्वेश्चन में दिया है 80,000 इंटू 10%। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 0 0 0 कट, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 4,000। क्लियर है यहाँ तक? 4,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा मशीनरी 1 पे। 4,000 यहाँ पे भी लिख देंगे, माइनस करेंगे तो 52,000 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं।
ये क्या मिल गया आपका WDV, पहला साल कंप्लीट, पहला साल हो गया ना। सेकेंड ईयर में क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी खरीद रहे, 2 मशीनरी खरीद रहे, तो परचेस लिख देंगे यहाँ पे, परचेस मशीनरी 2 में लिखेंगे 20,000, मशीनरी 3 में 30,000। आया समझ में इतना? चलो ये भी हो गया। फिर साल में कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग, तो क्या देंगे, 31 मार्च 2017 लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%। अच्छा बताओ हमारे पास अब कितना मशीनरी है, 3 है ना, ये वाला भी तो है ना, इस साल यूज हो रहा है ना, तो डेप्रीशिएशन आएगा। ये दोनों भी तो स्टार्टिंग से यूज हो रहा है, मतलब सब पे कितना परसेंट आएगा, 10% पूरे 12 महीने का आएगा। कहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तीनों मशीनरी में पूरे साल यूज कर रहा हूँ ना, तो पूरे 12 महीने का डेप्रीशिएशन आएगा। तो इसका ओरिजिनल प्राइस कितना, 80 है, 80 का 10% 8,000 होता है, 8,000, 20,000 का 10% 2,000, 30,000 का 3,000। समझ में आ रहा है अभी? 3 2 5 8 5 13,000 प्लस करके लिखा डेप्रीशिएशन, माइनस कर देंगे। 52 में से 80 गया तो कितना बचेगा आपका, 44,000। समझा? 20 में से 2 गया तो 18 आएगा, 27। ये क्या मिल गया आपको, WDV। सेकेंड ईयर भी हो गया आपका, क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर थर्ड ईयर में क्या कर रहे हैं हम लोग, 1/10/2017 को बेच रहे। बेचते वक्त आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए, डेप्रीशिएशन देना पड़ेगा पहले, सही कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक कितना महीना होता है, 6 महीना होता है, तो 6 महीने का क्या देंगे हम लोग, डेप्रीशिएशन, बट ओरिजिनल प्राइस पे निकालेंगे। अब इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है, 20,000। कौन सा फर्नीचर मशीनरी बेच रहे, मशीनरी 2 बेच रहे, राइट ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%। तो 20,000 पे 10% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1,000। तो 1,000 यहां से माइनस होगा, बराबर। किसमें, कौन सा मशीनरी बेच रहे, मशीनरी 2, तो मशीनरी 2 में से माइनस होगा, बाकी किसी का डेप्रीशिएशन नहीं निकलेगा, बाकी सब ये डेट पे आएंगे डेप्रीशिएशन के लिए। जो मशीनरी हम बेच रहे उसका डेप्रीशिएशन निकालेंगे और उसमें से माइनस होगा। ये हम लोग हर बार करते आ रहे हैं। ये देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 पूरा यही है, किया है हमने ऐसा। डैश 1,000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन यहाँ तो माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आएगा, 17,000 आएगा, बराबर ना। ये ऐसे का ऐसे आएगा, ये ऐसे ही आएगा, कुछ किया नहीं है। ये क्या आ गया, WDV। फिर 1/10/2017 को अभी डेप्रीशिएशन माइनस किया तो बेच सकते हैं ना हम लोग, सोल्ड कर रहे हैं, तो सोल्ड लिखोगे आप। कितने में बेच रहे हो आप, था कितने का, था 17 का, बेचा 15 में, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, लॉस हो गया ना भाई। तो 2,000 का क्या हो गया अपने को, लॉस ऑन सेल। समझा बात यहाँ पे, लॉस हो गया अपने को, क्लियर है यहाँ तक, बोलो समझा अच्छे से। चलो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ये 44 यहाँ पे है, यहाँ पे रहने दो, रहने दो। ये सुनो, इसको मैं क्लोज करके ये अमाउंट को नीचे ले लेता हूँ ना, जो जो जिसका जो बचा है, यही 2 बचे हुए ना खाली, ये तो गया ना अभी। अब इनके ऊपर क्या निकालना है, डेप्रीशिएशन। अच्छा ये दोनों मशीनरी जो है मैं पूरा साल यूज कर रहा हूँ, पूरा 12 महीने का डेप्रीशिएशन आएगा। 31 मार्च 2017 लेस डेप 18 आएगा ना, सॉरी 18 लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%, 8,000 और 3,000। ये कैसे आया पता चला, 8,000 3,000। ओरिजिनल प्राइस 80,000 है ना उसका, 80,000 का 10% 8,000, तो इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, 30,000, 30,000 का 10% 3,000, 8 3 क्या होगा, 11,000। 44 में से 8 गया तो कितना आएगा, 36,000, 24,000। और कुछ है, चलो तो ये क्या मिल गया आपको, WDV।
देखो टेबल आराम से सॉल्व हो जाएगा। मैंने क्या किया पता है, मैंने इधर एक कॉन्सेप्ट इजी कर दिया आपका, ये दो अलग करके। नहीं तो अगर ये दोनों एक ही में रहता ना, 50,000 लिखता था ना तुम लोग, तो इधर बहुत मगजमारी होता था तुमको डेप्रिसिएशन निकालते वो। समझा दोस्त? इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्टली अलग अलग करके कर दिया। ये बाद में एक ही होने वाला, मर्ज हो के ऐड होके वहां पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो क्लियर कर लो, अभी भी कुछ कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो अभी भी क्लियर कर लो, फिर आगे करते हैं हम लोग। समझा क्या? पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से। 2015-16, रोहित तेरा ध्यान नहीं, यहाँ पे ध्यान देना। 1/10/2015 को क्या कर रहे, परचेस कर रहे, तो 2 कैश एंड बैंक लिखेंगे। कितना गाइस? 56,000। फिर डेप्रिसिएशन दे रहे, तो 2015-16 31 मार्च 2016 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है? 4,000। अब यहाँ पे आएगा 2015-16। अगर डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पे कहाँ पे? अपने को डेप्रिसिएशन तो बनाना ही नहीं है ना, मैं भूल ही गया, खाली यही बनाना है अपने को। डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बोला है बनाने को, इसलिए खाली ये बनाएंगे हम लोग। चलो उसके बाद क्या दिया है, हो गया फर्स्ट ईयर। 1 साल होने के बाद क्या करते हैं हम लोग? टैली। तो 56,000, 52,000, डिफरेंस माइनस कर देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग 2016-17, अगला महीना नहीं रे बाबा, अगले साल। हर महीने तू क्लोजिंग ओपनिंग करेगा, नया अकाउंटेंट आ गया है तो। आगे आगे देखो, अपना WDV कितना है? 52, क्लोजिंग कितना है? 52, राइट है ना आप? फिर 1/4/2016 को क्या कर रहे हैं? परचेस, तो यहाँ पे आप आएगा 1/4/2016 टू कैश एंड बैंक। यस, बातें नहीं। कितना है गाइस? 20 और 30 दोनों प्लस करके लिखेंगे, कितना आएगा? 50,000। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ पे आएगी? आप लोग लिख रहे हैं, गलत बात है। कहाँ है? पढ़ाते हुए कोई भी लिखेगा नहीं तो फिर बाय डेप्रिसिएशन कितना गया? डेप्रिसिएशन 13,000 हो गया। सेकेंड ईयर भी प्लस कर टैली कर देंगे, ये कितना आएगा? 1,02,000। 1,02,000, 1,02,000 में से 13,000 माइनस कर, कितना है? 89,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 2017। लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग 2017-18, 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? 89,000। हाँ, ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब थर्ड ईयर भी हो गया, सेकेंड ईयर भी हो गया। अब थर्ड ईयर में आते। थर्ड ईयर में पहले क्या दे रहे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ पे आएगी? क्रेडिट में आएगी। 1/10/2018, 17 है ना सर? क्या लिखोगे आप? बाय डेप्रिसिएशन। कितना दिया डेप्रिसिएशन? 1,000। फिर 1/10/2000 से सोल्ड कर रहे, मतलब यहीं पे आएगा। बाय कैश एंड बैंक लिखोगे आप, कितने में बेचा? 15,000 में। फिर आपको क्या हो रहा है? लॉस भी हो रहा है सेम डेट पे। बाय लॉस ऑन सेल, लॉस को लिखोगे क्या आप? PNL लिखोगे। मैंने लिख के दिया है ये सब, क्या लिखना है, किधर लिखना है, सब लिख के दिया बेसिक्स में। कितना है लॉस हो रहा है? 2,000 का। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन कर रहे, सेम यहीं पे आएगी, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है गाइस? 11,000। और कुछ है?
नहीं। चलो तब टैली करेंगे इसको। टैली करते 89,000 बड़ा अमाउंट लिख रहा है मेरे को। टैली करो, ये कितना आ रहा है? 15, 11, 26, 28, 29,000। 29, 89 में से 29 गया तो 60,000 आएगा। 60,000 बच रहा है। तुम्हारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है? इन दोनों को प्लस करो, देखो कितना हो रहा है। 60 हो रहा है, हो रहा है। इन दोनों को 60 हो रहा है, मतलब तुम्हारा आंसर राइट है, तुम राइट कर रहे हो। लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग 2018-19। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 हो गया। ये समझा? अब थर्ड ईयर का बैलेंस जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल ऑफ, क्या नाम दिया कंपनी का? मतलब इसमें सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं, गरीब लोगों का काम नहीं। जैसे हमारा काम है, हम काम कर सकते हैं खाली। चलो 2016, 17, 18 का हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है। तो पहले हम लोग डेप्रीसिएशन दे रहे 110, 2000 से, यही करना है ना अपने को, इधर का ही डेप्रीसिएशन देना है। मतलब एंट्री करनी है। डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, ये मैंने लिख के दिया, बोला भी आपको। डेप्रीसिएशन लॉस होता है। डेप्रीसिएशन कभी भी क्या होता है अपने लिए? लॉस, इसलिए डेप्रीसिएशन डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? मशीनरी, जिसका डेप्रीसिएशन हो रहा है। टू मशीनरी अकाउंट। मैं नरेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको लिखाया है। आप खाली नरेशन आप लिख लो, ठीक है? कितना आएगा डेप्रीसिएशन? 1,000, 1,000, 1,000। आप नरेशन लिखोगे क्या? बिंग डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, बिंग डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, बस इतना ही लिखना है आपको। यहाँ पे ध्यान होना चाहिए सबका। 110, 2017 को फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? सोल्ड कर रहे हैं। अब मैं देखो, मैं इसकी एंट्री और इसकी एंट्री साथ में करूंगा, सोल्ड और लॉस की। मशीनरी बेच रहा हूं तो मशीनरी जाएगा और पैसा। मशीनरी है कितने का? 17 का। आ कितना रहा है? 15 आ रहा है, मतलब 15 डेबिट होगा। 2,000 का क्या हो रहा है? लॉस भी डेबिट होगा। लॉस को क्या लिखेंगे? पीएनएल लिखेंगे। समझा मेरी बात? और क्रेडिट क्या होगा? मशीनरी जा रहा है इसलिए मशीनरी क्रेडिट होगा। मैंने आपको जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जर्नल एंट्री का लॉजिकल भी आपको मैंने बताया कि कैसे सोचना है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, बस ये सोचो, आपकी जर्नल एंट्री बनती जाएगी। जो आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, पैसा आ रहा है मशीनरी, लॉस हो रहा है इसलिए लॉस भी डेबिट होगा। नॉमिनल अकाउंट हमें क्या बोलते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर है? यहाँ पे अगर यही प्रॉफिट हो रहा होता तो प्रॉफिट क्रेडिट होता था फिर, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? पैसा आ रहा है इसलिए पैसा डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है पैसा? 15,000, 15 मिलेगा ना? लॉस हो रहा है इसलिए पीएनएल लिखोगे आप। आप एग्जाम में पीएनएल नहीं लिखोगे, आप पूरा फुल फॉर्म लिखोगे। 2,000। और क्रेडिट क्या होगा? मशीनरी जा रहा है, कितने का जा रहा है मशीनरी? 17,000। क्लियर है यहाँ तक? पक्का ना? आप यहाँ पे नरेशन क्या लिखोगे पता है? बिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस हुआ ना अपने को, लॉस में बेचा ना मशीनरी को। नरेशन कुछ भी लिखो, रिलेटेड लिख दो खाली, बस लिखना कंपलसरी है। फिर क्या हो रहा है आपका? ये दोनों हो गया ना? डेप्रीसिएशन देना आपको। तो मैं डेप्रीसिएशन का डेट ये लिखूंगा 31 मार्च 2018। डेप्रीसिएशन देना मतलब यही एंट्री आएगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट तो क्या होगा? मशीनरी अकाउंट। कितना है डेप्रीसिएशन? 11,000, 11,000, 11,000।
ठीक है, ये नरेशन भी आ गया वो आपका। फिर लास्ट में क्या करना है आपको पता है ना, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर किधर करते हैं, पीएनएल में। ये याद है कि नहीं, जनरल एंट्री बताया था ना मैंने। लास्ट की एंट्री क्या होगी, आपको कंपलसरी करनी है कि डेप्रिसिएशन कभी भी हमारे लिए लॉस होता है और लॉस और प्रॉफिट कभी भी कहां पे ट्रांसफर होता है, पीएनएल। बात समझा, तो आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह पे है ना, ये दोनों डेबिट में, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट। उल्टा हो जाएगा, डेबिट का क्या होगा, डेबिट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप इन दोनों को प्लस कर लो, 1000 प्लस 11000 कितना हो जाएगा आपका, 12000। डन। ठीक है, थर्ड ईयर की एंट्री इतनी ही होगी। आपके टेक्स्ट बुक में अलग अलग किया है, सबकी एंट्री अलग अलग है, मैंने कंबाइंड मार दिया। समझा बात यहाँ पे, टेंशन न को गया, समझा बात यहाँ पे। देख लो, कुछ डाउट है, कुछ भी डाउट है, कुछ कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, कुछ पोस्टिंग समझ में नहीं आया, कुछ एंट्री समझ में नहीं, बिंदास पूछ लो, फिर आगे बढ़ते। नहीं तो ये वाला, ये देख, कभी भी एक बात याद है, डेप्रिसिएशन अपने लिए लॉस होता है और लॉस कभी भी पीएनएल में ट्रांसफर होता है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे डेबिट है, तो दोनों डेबिट में, तो याद रखो डेबिट का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट। ये दोनों डेबिट है तो ये एंट्री में क्या होगा, डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा। हाँ, हमेशा याद रखो, जनरल एंट्री में डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। अभी मैंने तुमको इसका ये भी बताया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग, क्लोजिंग करते हैं, तो लास्ट में लिखते क्या है, बाय पीएनएल अकाउंट। पीएनएल में जा रहा है ना वो, वही एंट्री है ये। ठीक है, समझा यहाँ पे। देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी भी। तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में WDV मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।